नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 21 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। तो चलिए सबसे पहले आपको ये तस्वीरें इस समय मैं दिखा देता हूं आजादपुर में आलू के फड़ों से कि इस समय आलू के फड़ों पर क्या कुछ जो है माहौल नजर आ रहा है, कितनी आज मंडी में आवकें हैं, आज डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है और ग्राहक की जो है वो आज कैसी रह सकती है, उठाव कैसा रह सकता है, आलू का भाव जो है वो क्या कुछ बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए और जब तस्वीरें आप देखते हैं तो तस्वीरें ही आपको बहुत चीजें जो है वो बयां कर देती है कि मंडी में सबसे पहले तो जब ये आप कट्टे देखते हैं तो इन कट्टों को देख करके आपको अंदाजा हो जाता है कि मंडी में जो बैलेंस की स्थिति है वो कैसी बनी हुई है और ग्राहक की जो है उसके बाद में कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को बता देती है। तो फिलहाल आज अगर हम बात करें तो शनिवार के दिन आजादपुर मंडी में आवकें जो है अब तक की पिछले मेरे ख्याल से 20, 25, 30 दिनों की, एक महीने की बात करता हूं, आवकें जो है सबसे ज्यादा बनी हुई हैं। हालांकि जो चिप सोना सूर्या आलू, आप ये मत सोचना कि वो बहुत तेजी से मंडी में आ रहा, नहीं आ रहा। चिप सोना सूर्या जो नेक्स्ट सेगमेंट जो अब चलने वाला है, जिसके ऊपर अब आगे जो है पूरा साल निकलने वाला है, चिप सोना है, सूर्या है, 3797 है, कुछ एक और वैरायटियां हैं जो मंडी में आती है। बाकी 3 वैरायटी यहाँ पे सबसे ज्यादा चलती हैं, है ना। तो अभी इन तीनों वैरायटियों पे पूरा साल कहीं ना कहीं निकलने वाला है। तो अब ये नेक्स्ट सेगमेंट वाली जो अभी आलू की किस्में हैं, ये अभी मंडी में बहुत ही कम तादाद में है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं 5-7 गाड़ी चिप सोना और सूर्या की आ रही है, वही अभी आ रही है। 3797 तो अभी है नहीं, कह रहे होली बाद जो है वो तेजी से खुदेगा। बाकी तीनों ही जो है वैरायटियां जो है वो आलू की होली के बाद कह रहे अच्छी खासी तादाद में आ जाएंगी। तो अभी जो आपके बढ़ने का कारण है वो देखिए 90-95 गाड़ी के लगभग हर दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं संभल से सिर्फ आ रही हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि अब समय जो है उसका निकलने का आ चुका है। छिलका उसका लगातार जो है पकता जा रहा है, उसको ज्यादा दिन रख नहीं सकते, इस वजह से अब वो निकल रहा है। तो आज कहीं ना कहीं मंडी में अगर हम बात करें तो आवकें बहुत ज्यादा मान सकते हैं हम। फिलहाल पिछले कई दिनों की मैंने आपको बताया ना कि मैं ये देख रहा था कि भाई 127 गाड़ी, 130 गाड़ी, 100, कल भी 138 के लगभग गाड़ी थी मंडी में। लेकिन आज गाड़ियां जो है ना, एक तो रिपोर्ट 2 तरह की आती हैं, एक तो चौकीदार वाली आती है, एक पल्लेदार वाली आती है। 2 रिपोर्ट आती हैं, दोनों ही रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, उससे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि गाड़ियां कितनी है। एक में लगभग 150 के लगभग है, एक में लगभग 170 से ऊपर है। ठीक है, तो दोनों चीजों पे हम आपको बात करके बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हो सकती है और ये जो 2 होती हैं क्यों होती हैं, और आपको अगर माननी चाहिए तो लगभग कितनी होगा। क्योंकि जब गाड़ी ज्यादा आ जाती है ना, तो होता क्या है कि मंडी में दाएं बाएं इधर उधर भी खड़ी करनी पड़ जाती है। आज मैं जैसे आ रहा था ना, तो आज रास्ते भी सारे, जिस रास्ते से हम अंदर की तरफ आते हैं फड़ों की तरफ, वो रास्ता बहुत छोटा हुआ पड़ा है। क्योंकि क्या करें, हमारी गाड़ियां जो है वो दाएं बाएं खड़ी हुई पड़ी हैं। अब आपको दिखा देता हूं, देखो आप, ये देखो, ये अंदाजा लगाओ, ये गाड़ी देखो, ये रोड है और इसमें दोनों तरफ, उधर भी ट्रक खड़ा है, उसके उधर भी खड़ा है, इस तरफ फड़ों पे लगे हुए हैं, और बीच में एक और गाड़ी जो है 407 वगैरह घुसी हुई है, और उधर से बिल्कुल रास्ता एक रिक्शा आने का भी नहीं है। तो ये चीज दर्शा देती है कि आज मंडी में जो है कहीं ना कहीं आलू अच्छी खासी तादाद में है। बाकी बड़ी बात यही है कि अब स्टोरों में आलू लगातार जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा है कि सभी जगह पर हमारे किसान भाई जो है वो आलू को चिप सोना सूर्या को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि कई लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि शर्मा जी, इस बार हम थोड़ा सा ना चीजों को बदल के देखेंगे। हम मतलब कोशिश करेंगे कि भाई हम अभी भी अगर हमें आलू को भाव मिलता रहे, कई मंडियों में ट्राई करके हम देखते रहते हैं, जहां पे हमें भाव मिल रहा है हम चिप सोना सूर्या को वहीं भेज रहे हैं। हम रट नहीं लगा रहे कि फलाना मंडी में हमारे को सिर्फ वहीं पे आलू को भेजना है। हम नई नई जगहों पे भी ट्राई कर रहे हैं, नए लोगों के साथ भी हम रिलेशन बना रहे हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में मान लीजिए 500 कट्टा निकला, अगर हमारे पास में मान लीजिए 1000 कट्टा निकला, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस बार। उसको कुछ कट्टों को हम स्टोरों में रखेंगे, कुछ कट्टों को हम कोठों में भी रखेंगे, और कुछ कट्टों को हम अभी डायरेक्टली भी बेचेंगे, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, अगर सभी लोग इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं उससे सुधार बन सकता है, उससे भाव मिल सकता है।
ठीक है ना जी, क्योंकि अब जैसे आज आजादपुर मंडी है, भले शनिवार के दिन सेल बहुत अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल के साथ साथ जब आवकें ज्यादा हो जाती है ना, तो ग्राहक थोड़ा सा बौखला जाता है। ग्राहक कहता है यार कल तो इतनी गाड़ी थी, आज तो लगभग इतनी गाड़ी हो गई है, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ, घूमता हूँ, और फिर ग्राहक के नखरे हो जाते हैं। फिर हमारे आड़ती भाई के, हमारे किसान, हमारे व्यापारी भाई के नखरे नहीं होते। फिर व्यापारी भाई ये बोलेगा ना कि मत बेचो, तो वो कहता भाई मत बेचो, कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लूंगा। तो ये चीजें चल रही है। तो फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण हो गई है डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हमेशा ही महत्वपूर्ण रहती है, और इस समय जो है कहीं ना कहीं जब ये सीजन बदल रहा है, सीजन का मतलब ये है कि अब जब कहीं ना कहीं चिपसोना सूर्या का सेगमेंट शुरू होने वाला है, तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रह सकती हैं। बाकी चलिए बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। और देखिए किसी भी चीज की कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, इस चीज का आप ध्यान रखिए। कोई इंसान ये कहे, पिछले साल आपने देखा होगा हमने जुलाई अगस्त में हमने कहा था, जब हम पूछते थे तो कहते थे तेजी नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी। लेकिन पंजाब में जो त्रासदी आई, उसके बाद फिर दिवाली पे 1-1.5 महीना अच्छी खासी तेजी बनी रही, 250-300 रुपए तक आलू का भाव बढ़ गया। नहीं तो लोग कह रहे थे कि भैया उल्टा भाव गिरेगा। तो किसी भी चीज की कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, सबके अपने अपने खुद के अनुमान है। कोई अगर व्यक्ति कहता है कि भैया आलू ज्यादा है तो ठीक है, कोई कहता है जी आलू कम है तो ठीक है। ये वक्त बताएगा, चीजें बताएंगी, संकेत बताएंगे। अब अगर मंडियों में इतने ही तेजी से अगर आलू आएगा, मान लो, अब हम तो अपनी मंडी को भी देखते हैं ना, यहाँ पर मान लो 160, 170, 150 प्लस गाड़ी आएंगी, तो हम अनुमान क्या लगाएंगे। हालांकि इस समय तो आनी जरूरी है, इस समय तो आएगी, जायज है, क्योंकि इस समय जो है अब हमारा जो हाइब्रिड आलू है वो कहीं ना कहीं 85 हो गया है, तो इस समय तो गाड़ियां आएंगी। लेकिन अब चिपसोना सूर्या के समय पे, 97 के समय पे कितनी गाड़ी आएंगी, 10-15 दिन बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर 15 दिन बाद अगर गाड़ियां सीमित रहती हैं, तो आप ये सोच लीजिएगा कि बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आलू के बाजार को हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई या जो भी उससे जुड़े हैं वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हाथ किसान का होगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ माहौल है, कैसे बाजार है, कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजार में बन गई है। तो चलिए जी आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ आलू का भाव, जो भी भाव होंगे 50 केजी के हिसाब से होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी दीपक जी, नमस्कार। और क्या हाल है? बस आपका आशीर्वाद है बाबूजी, आप ठीक हैं? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया जी। जी बाबूजी, सबसे पहले मौसम की अपडेट दो। मौसम ठीक है जी, सूर्य देवता के दर्शन हो गए हैं। हाँ जी, जी मौसम बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। और बाबूजी बिल्कुल समय से आ जाते हैं अब। हाँ जी जी तो बाबूजी अब जैसे दिन थोड़े थोड़े खुलने लगे हैं, थोड़ा रमजान भी चल रहे हाँ, हैं, रमजान चल रहा है। त्योहारी माहौल भी मान सकते हैं। हाँ जी, तो बाबूजी अभी बिक्री कैसी? बिक्री ठीक ही है, बिक तो जाते हैं, और आलू थोड़ा ज्यादा है इस साल। हाँ बिक्री भी है तो ग्राहक थोड़ा घूम फिर के लेता है। और बाबूजी अपनी मंडी में भी हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ना, आपके थोड़ी सी ज्यादा सी बनी हुई है। हाँ जी, आपके थोड़ी ज्यादा बनी हाँ हुई है। ज्यादा, अब आलू ज्यादा है जी। जी जी। और आज लगभग कितनी आवक है? आवक 2 जगह है जी। जो चौकीदारों ने लिखी है वो 178 है, हाँ। जो पल्लेदारों ने लिखी है वो 149 है। अच्छा बाबूजी, हाँ जी। तो बाबूजी इसमें कितना कितना क्या क्या फर्क आ जाता है? फर्क ये आता है, ये चौकीदार जो लिखते हैं हाँ। वो गेट पे लिखते हैं, और जो पलेरा लिखते हैं वो दुकान में पूछ के लिखते हैं। हाँ कई लोग थोड़ा कमती पट्टी बता देते हैं। जी। लेकिन बाबूजी लगभग इसमें तो 28-30 गाड़ियों का फर्क आ गया, हाँ जी, हाँ जी। है ना? आपके हिसाब से कौन सी सही है जी? चौकीदार वाली सही ज्यादा लगती है। क्योंकि वहां तो जो गाड़ी एंटर होगी वो लिखी हाँ जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। जो यहाँ पल्लेदार वाली है ना उसमें कुछ कम हो कुछ जाती कम है। हो जाती है, जैसे रोड पे गाड़ी खड़ी है, पल्लेदार ने देखा 2 गाड़ी खड़ी है, 2 लिख ली, 2 आगे खड़ी है, 4 गाड़ी होगी ना जी, हाँ। तो 2 लिख के ले गया वो, इससे डिफरेंस हो जाता है। बस वही है, एपीएमसी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाँ जी, कि भाई वहां जो लिखेंगे वो गेट पे वो प्रॉपर होगी। वो चौकीदार तो एपीएमसी का होता है ना? नहीं हमारी होता है। अच्छा, वो भी हमारा ही होता है, जो वहां पे गेट पे गिनती करता है। जो रात की चौकीदार होते हैं वो लिखते हैं। अच्छा, वो लिखते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों में से 178 वाली मान सकते हैं? हाँ, दोनों ठीक है, दो जो भी, अब देखो मानने को तो गिनती तो है नहीं हमारे पास पूरी। यानी कि एवरेज हम ये मान लें कि 150 के ऊपर गाड़ी है, हाँ, ये 50-60 से तो कम नहीं है गाड़ी, है ना? 160 तक मान लें, हाँ जी, 160 है ना? तो बाबूजी आज अगर हम बात करें तो जैसे कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी है जी? एक्चुअली में 60 गाड़ी जो हुई है उसमें 50 गाड़ी बैलेंस भी है कल की। अच्छा, ये बात, यानी कि फ्रेश गाड़ी 100-110 होंगी। हाँ, 100 गाड़ी है, 50 गाड़ी तो बैलेंस है कल की। कितनी कितनी कहाँ से बाबूजी? ये संभल की 95 गाड़ी है। अच्छा जी। पंजाब की 13 गाड़ी है, नया चिपसोना 8 गाड़ी है, सूर्या 9 गाड़ी है, जहांगीराबाद 3 गाड़ी है, LR की 19 गाड़ी है। LR भी पूरा आ रहा है भरपूर। बाबूजी LR की डिमांड ठीक है,
LR बिकता है अपने हिसाब से। जी। और कहीं ना कहीं थोड़ा नवरात्रों में ज्यादा बिकता है। नवरात्र से पहले बिकता है क्योंकि लोग वेफर वगैरह बनते हैं, कंपनियां बनाने चालू कर देती है, 15 दिन पहले ही इसके चालू हो जाती है डिमांड। अच्छा बाबू जी, जैसे रमजान चल रहे हैं मुस्लिम भाइयों के, हाँ जी। उसका कुछ फर्क है? देखो जी, कई लोग रमजान में काम नहीं करते, हाँ, ये बात सही है। कई लोग रमजान में काम नहीं करते। सिर्फ ऊपर वाले से लगाते हैं हाँ, जी। लगाते हैं, जैसे मुसलमान है रोजे रखते हैं, हाँ। हमारा काम नहीं करना चाहते। अच्छा अच्छा। अब वही आपकी वाली बात की, भगवान की एक साल में एक महीना ऐसा आता है कि ऊपर वाले से तार हाँ, जोड़ते हैं। तार जोड़ते हैं। अच्छी बात है जी, होना भी चाहिए। और उसकी कृपा से सब कुछ चलता है, उसकी धर्म चाहे कोई भी हो। कुछ भी हो, नहीं मोमडन अधिकतर लोग अब बहुत मानने लगे इस बात को। अच्छा जी। पहले भी मानते थे, हाँ अब थोड़ा सा काम कम करते हैं, क्योंकि ये धंधे में झूठ भी बोलना होता है, सच भी बोलना होता है, हाँ, तो इसलिए लोग बहुत मुसलमान काम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है जी। हम तो कहते हैं ये एक अच्छी चीज है हाँ जी, कि अगर एक अच्छा बदलाव अगर समाज में आता है तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। ये होना भी चाहिए। होना चाहिए बाबूजी। और ये बाबूजी खाली उन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए होना सबके चाहिए, लिए, हर सब- धर्म में होना देखो, चाहिए। सब धर्म एक है। हाँ बाकी ये कि मनाने का तरीका अलग अलग है। हाँ। बाकी हमारे नवरात्रे आते हैं इस टाइप के, इनके रमजान आते हैं। जी, बाकी मेरा मानना तो ये है कि अगर इंसान सच ही बोले ज्यादा अच्छा। बाकी ये है कि हाँ जी। व्यापार में थोड़ा झूठ तो चलता हाँ, है। झूठ सब चलता है। तो बाबूजी आज गिराकी कैसी मंडी में है? ग्राहक तो ठीक है भाई साहब, ग्राहक भी बढ़िया है। हाँ, शनिवार के हिसाब से। शनिवार की आमदनी भी डबल होगी तो ग्राहकी भी डबल होगी, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अच्छा बाबूजी, एक चीज है कि जैसे हम देख रहे हैं 90-95 गाड़ी संभल से आ गई है, हाँ जी, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि अब संभल का जो सीजन है अपना हाइब्रिड आलू का, हाँ जी। वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, छिलका देखो पक जी, रहा है। छिलका पक रहा है, धूप निकलेगी तो उसका रंग तब्दील हो जाएगा, हाँ, रंग बदल जाएगा, इसीलिए गाड़ियां बढ़ी हैं। इसीलिए गाड़ियां बढ़ रही हैं। अब जब धूप निकलेगी दागी भी होने लगेगा, कच्ची स्किन का आलू होता है पुखराज, तो जी। ये धूप निकलने के साथ ही रंग बदलने लगता है, बिल्कुल। तो फिर इसकी बिक्री थोड़ी स्लो हो जाती है। अच्छा बाबूजी, जैसे चंदोसी के भी आलू आ रहे हैं, संभल के भी आ रहे हैं, चिपसोना सूर्या नए वाले, जी। ग्राहक सबसे पहले क्या पकड़ता है? देखो चिमसोना चंदोसी वाला पकड़ता है, उसकी चमक ही अलग है, ग्रेडिंग अलग है उसकी। ग्रेडिंग अलग है, चमक अलग है आलू की। अच्छा जी। हाँ जी, तो बाबूजी क्या लगता है, ये फर्क क्या बीज का आ जाता है, जलवायु का आ जाता है, किस चीज का आता है? जमीन का फर्क पड़ता है, जमीन का फर्क पड़ जाता है मिट्टी का फर्क पड़ता है। जी। और बाबूजी ये जो संभल वाले आलू हैं, ये सेकेंडरी आ जाते हैं उसके बाद सेकंडरी चिपसोना सूर्या। आगे तो क्या लगता है इनकी तादाद कब से बढ़ेगी चिपसोना सूर्या की? अब ढेर लगने लगे होली के बाद, अच्छा, होली के बाद इनकी डिमांड बढ़ने लगेगी, कोठे वगैरह में जाएगा? कोठे भी लगा लेंगे, अच्छा। फिर आस्ते आस्ते बेचते रहेंगे। कुछ मंडियों में जैसे थोड़े हल्के आलू मंडियों में, जो बड़ी आलू उनको रोक के महीने बाद 15 दिन बाद बेचेंगे वो। बाकी एक कोठे वाले फायदे में रहते हैं, उनका कोल्ड का किराया बच जाता है, किराया भी बच जाता है और वो अपना जब मर्जी बेच देते हैं, जब मर्जी बेच देते, खेत से ही बेच देते हैं। हाँ, खेत में 3 महीने का टाइम मिलता है उनको। हाँ, हाँ जी। अपना वहीं के वहीं कोठे में रख दिया आलू, जब मौका दिखा, भाव मिला, जब बेच दिया उसका। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी क्या कहते हो कि चिपसोना सूर्या क्या लिमिटेड ही आएगा, अनलिमिटेड तो नहीं आएगा? अनलिमिटेड तो अभी नहीं आता। बाकी अब सूर्या की चिपसोना की डिमांड बढ़ती जा रही है और आलू के मुकाबले पे। लेकिन अब आप क्या मानते हो कि किसान ज्यादा स्टोरों में रखना चाहता है या फिलहाल बेचना भी चाहता है? देखो जी, किसान को पैसा भी चाहिए, स्टॉक भी करेगा, पैसे भी चाहिए, खेत खुदे हैं, लेबर दे दी है, कुछ है, खेत वाले के पैसे देने हैं, तो मतलब पैसा भी चाहिए उसको, तो वो तो अपने हिसाब किताब से जैसे भी करेगा, उसकी जैसे जिसमें क्षमता होती है उसी हिसाब से काम करता है जी। वैसे आप क्या मानते हो कि जैसे कुछ स्टोरों में आलू अगर लिमिटेड रखा जाएगा, लिमिटेड आलू, तो उससे भी भाव मिलेगा? लिमिटेड तो नहीं होगा, ओवर लिमिटेड होगा, आलू ज्यादा है। अच्छा, लेकिन बाबूजी रिपोर्टें कह रही हैं, लोग बता रहे हैं, किसान बता रहे हैं कि आलू क्या ना इस बार चितरी का उसमें रोग आ गया, चितरी का रोग आ गया है, पर होन में ज्यादा और प्रोडक्शन कम निकल रही है, ज्यादा निकल रही है जी। अच्छा, हमारे किसान बताए 60-70 कट्टे निकले, 65 कट्टे एक बीघा में? एक बीघा में 50 से लेकर 60-65 कट्टे। तो बाबूजी ये फिर इसका मतलब ये हो गया इलाकों के हिसाब से हो गया ये ये। देखो जी, जिसका निकलता है उसको पता है। हाँ, हमारे जो इलाके में जंगीराबाद में खूब होन निकल रहा है, 50-55 बता रहे हैं। जी जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब अपनी अपनी राय बताएं। हाँ, तो 50 हमारे इलाके में 50-55 बता रहे हैं। और बाबूजी पिछले साल कितने थे हाइब्रिड? हाँ, हाइब्रिड में। हाँ, पिछले साल 40-45 थे, तो ज्यादा निकला इस बार हाइब्रिड निकल का। रहा है कि मौसम भी साथ दे रहा है, ठंड भी है, गर्मी भी है, दोनों है, मौसम साथ दे रहा है। आलू भी देखो मोटे हो रहे हैं, देखते हैं सेठ वाले आलू हैं सारे। तो बाबूजी ये मान सकते हैं कि कुछ इलाकों में हो सकता है प्रोडक्शन कम भी हो, कुछ में ज्यादा हो। देखो जी, ये किसी मतलब ये चीज कोई आकलन लगा नहीं सकता। मैं तो बताता हूँ ना, जिस खेत में लागत नहीं लगाओगे तो कम निकलेगा। बच्चे को तुम रोटी नहीं खिलाओगे तो कमजोर रहेगा, ये बात दूध पिलाओगे तो तगड़ा बनेगा। तो
लेकिन बाबूजी वैसे मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसा चाहता हो, जो भी किसान है वो बीज तो बढ़िया ही लगाता होगा, मेहनत भी बढ़िया करता हर तरह के होगा। आदमी है। जब हाँ। हमारी हम जिसे कहते हैं वो कह रहे हैं 50-55-60 निकल रहा है, हम्म। वो कहते हैं लागत बहुत लगाई हमने, हम्म। तो लागत लगाई जब तो निकल रहा है उनका। मैं कहा वो तो 50 बता रहा है, तुम 60 बता रहे हो, हम्म। क्या मैंने लागत बहुत लगाई है जी। अब बाबूजी ये तो खैर अभी जब स्टोर भरने लगेंगे ना, हाँ, उससे पता स्टोर चलेगा। तो बढ़ जाएंगे एक झटके में, एक झटके में बढ़ जाएंगे। अच्छा जी। आलू तो होता है। अच्छा, तो बाबूजी आप क्या कहते हो कि स्थितियों में कोई बदलाव भी आएगा अगर आपके लिमिटेड रही, सब आपके जगह लिमिट डिस्ट्रीब्यूट आप हुआ? देखो जी, जब जी ज्यादा होती है तो आपके लिमिट कैसे कर लेंगे? अच्छा। आपको भी पैसा चाहिए, मेरे को भी चाहिए, उसको भी चाहिए, तो वो क्या करेगा? मंडियों में आलू भेजेगा, घर खेत में तो पैसा नहीं मिलेगा उसको। जब मंडियों में माल जाएगा जब भी पैसा दोगे बेच के, जी। आपके कम नहीं होगी, आपके ठीक रहेगी। नहीं, जैसे बाबूजी अब ये हाइब्रिड आलू धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो चिप्स सोना सूर्या अगर लिमिटेड मंडी में रहा तो? बाबूजी चिप्सोना भी आएगा, 37 टन में आएगा भी, खुदाइयाँ चालू हुई है। आलू बहुत है, आलू बतेरा है, आलू कम नहीं है। चिप्सोना पे डिपेंड नहीं है, 37 टन में भी है, अभी आ नहीं रहा। कई वैरायटी है, ख्याति व्याति भी आएगा। खाती बिलाती भी आ रहे हैं, हम बेच रहे हैं। कुफरी मोहन, कुफरी मोहन बहुत आ रहा है इस टाइम। अब इस टाइम तो खुफरी मोहन आ रहा है दावा। हाइब्रिड में आ जाता है ना, ख्याति हो गया, ये हो गया। ये बहुत पानी वाला होता है, जो खाती होता है मजबूत आलू होता है। 37 के बाद में उसी का नंबर है। बाबूजी अपने मंडी में 302 आलू मैंने बड़े दिनों से नहीं देखा। हाइब्रिड में आता है वो। हाँ, हाइब्रिड में आ जाता है, वो तो हाइब्रिड में आता है। 302 अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। बाद में आएगा। बाकी वो भी हाइब्रिड में होता है। वो पहले दिन तो लगता है 37 टन में, अगले दिन उसमें ना निशान आ जाते हैं जी। तो इसलिए। बाकी बाबूजी 25 तारीख के बाद ना, हाँ जी। वैसे 25 तारीख तो खैर आ ही गई, आज तो 21 ही हो गई, 4-5 दिन बाद थोड़ी सी स्थिति साफ हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ, इस महीने ये महीने समझ लो 28 तारीख तक है, होली के बाद समझ लो बाबूजी। होली तक ही है। हाँ। वो तो ही होली तक है, होली के बाद में पता चल जाएगा। कोठे बता देंगे, हाँ, स्टोर बता देंगे, हाँ जी। मंडियों की आवक बता देगी। 37 टन आने वाले को फोन तो आ रहे हैं, ये भाव को बता रहे हैं, ये 500 का बताने पर व्यापारी ले नहीं रहा अभी। अच्छा बाबूजी जी। बाबूजी आज तो अपने पास बम्पर भी बहुत है, बम्पर अभी दिखाएंगे हम। बम्पर बहुत बहुत आलू बहुत है। हाँ, बम्पर आज अपने पास बड़ा जबरदस्त है। आलू। एक बार बाबूजी पहले आप भाव की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो भाव कहाँ से शुरू करोगे जी? देखो जी, मेरे पास मोहन आलू ज्यादा है। अच्छा जी। मोहन बिक रहे हैं 200 से लेके 250 के बीच में। अच्छा जी, कुफरी मोहन। हाँ, कुफरी मोहन। ठीक है बाबूजी, ये ज्यादातर वही है? हाँ, वही है ज्यादातर जी। ठीक है। खाती बिक रहे हैं 260 के 70 के से। ये क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, 10-20 ऊपर नीचे भी हो सकते हैं जी। बस ये। और बाबूजी संभल वाले जो आलू आ रहे हैं जी? कमल वाले लेके 200 से लेके 280 रुपए तक बिक रहे हैं। 280। चंदोसी बाबूजी? चंदोसी का सूर्य आ रहा है, हाँ। वो 500 550। और बाबूजी संभल का सूर्या जी? संबल का सूर्य कम है जी, थोड़ा सा कम है। हाँ। कितना, 50-100 रुपए का फर्क? 50-100 रुपए का फर्क है। और बाबूजी चिप्सोना आलू जी, नया वाला? नया चिप्सोना बिक रहा है जी 500 का, ये चंदोसी वाला जी, मतलब सूर्या के लगभग ही बिक रहा है हाँ बाबूजी। सर। कम है 50। ना, अभी कम है ना, हाँ। कम है। और बाबूजी एलआर आलू? LR 350 लेके 400 रुपए। और बाबूजी पुराने अगर आलू की बात करें चिप्सोना सूर्या की, तो क्या अब नहीं आ रहा? आ रहा है, कम आ रहा है, उसकी थोड़ी बिक्री भी स्लो हो गई है। थोड़ा उसका भाव फिर भी बता दो। बहुत तोड़ नहीं रहे, लेके 550 से लेके 700 रुपए तक है चिप्सोना। चिप्सोना। और सूर्या बाबूजी? सूर्या भी 700-800 रुपए। ठीक है। आप बाकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्वालिटी का ऊपर। ठीक है। क्वालिटी देख के 100-150 रुपए का फर्क पड़ जाता है। हाँ, तो बाबूजी आज ग्राहकी ठीक रहेगी, शनिवार का दिन है? जी बाकी ठीक है, आलू ज्यादा आ रहा है, आलू बेचना पड़ता है, 10-5 रुपए का मुंह नहीं देखना पड़ता, देना बिल्कुल। पड़ता है, क्योंकि फिर कल को आना है। और बाबूजी क्या कहते हो, आज शनिवार की वजह से कुछ आलू ज्यादा है कि भाई लोगों को पता है ग्राहकी? बेचने ही आलू लोगों ने बेचना है, खेत खाली भी तो करने हैं। हाँ, अगली फसल दो वो अब हाइब्रिड तो निकलेगा बाबूजी। हाँ, निकलेगा ये, है ना? हाँ जी। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बाबूजी। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्क करना। मेरा नाम किशन गोपाल राम होता है, 308 हजारपुर सब्जी मंडी दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98-113-86-587। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। तो आप देख सकते हैं बाबूजी का बोर्ड है जी, और नंबर लिखे हुए हैं इस पे, देखिए ये नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे बोर्ड का और आप संपर्क कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं आपको जो क्वालिटी दिखा रहा था ना इस तरह की, ये बम्पर साइज के आलू देखो कितना मोटा आलू है, ये देखो पूरा, ये देखो पूरा हाथ ढक गया। तो इस तरह के जो आलू हैं, ये फिलहाल जो बाबूजी ने बताया कि भाव आपको फिलहाल जो इन्होंने के मोहन आलू का अपने पास में बताया कि 250, 60, 80, 300 रुपए तक भी जो है हैवी वाला जो ये आलू है, कोई कोई लॉट बिक रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बड़ी चीजें यही है कि मंडियों में आवक जो है वो अब बेहतरीन
यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी खासी तादाद में आपके नजर आ रही हैं। ये हमने आपको बोला भी था कि अब हाइब्रिड आलू जैसे जैसे समाप्ति की ओर जाएगा तो आप मंडियों में आपके तो बढ़ेंगी। बाकी आपको पे ही सारी चीजें डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई पे सारी चीजें डिपेंड हैं। और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब ये हाइब्रिड आलू थोड़ा सा समाप्त होगा, थोड़ा आलू जो है चिप्सोना सूर्या जाएगा स्टोरों में, तो इस तरफ जो है कहीं ना कहीं जब चिप्सोना सूर्या लिमिटेड आएगा तो भाव जो है ठीक बने रह सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं। अच्छा बोलना भी चाहिए, अच्छा सोचना भी चाहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। बाकी ऐसी जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।